तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सपोजिटरीज। Actually, suppositories are the solid to semi-solid dosage form of medicament intended for the insertion into the body cavity other than oral route. Means these are the solid to semi-solid dosage form of medicament which are inserted into the body cavity or orifice where they melt or dissolve and produce their local or systemic effect. ठीक है, तो ये जो होती है सपोजिटरी आपकी दैट इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी अदर देन ओरल रूट। माउथ के अलावा जैसे और भी जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं सच एज रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, ईयर, नोज, यहाँ पे जो है ये इसको इंसर्ट किया जाता है। इनका शेप इस तरीके से होता है, ये आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि इसको हम आसानी से वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दिखने में तो आपकी सॉलिड जैसी होती हैं, लेकिन इसमें जो बेस यूज किया जाता है वो आपका सेमी सॉलिड होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि सॉलिड टू सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट इंटेंडेड फॉर द इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी और ओरिफिस। ठीक है, तो वहाँ पे जब ये इंसर्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर ये डिजॉल्व होती है एट द बॉडी टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस देयर सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट। ठीक है, दोनों इफेक्ट इसका होता है, सिस्टमिक और लोकल इफेक्ट। लोकल का मतलब कि एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, जहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको ठीक करता है। इसके अलावा सिस्टमिक का मतलब कि ये आपकी डिजॉल्व होकर के एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन पहुँचती है, उसके बाद फिर जो एक्शन होता है वो एक्शन करती है। ठीक है, अब इसका जो एडवांटेजेस होता है मीन्स ओवर द ओरल डोजेस फॉर्म। तो ओरल डोजेस फॉर्म जैसे आपके क्या होते हैं, कुछ तो उससे मिलते जुलते एडवांटेजेस होते हैं, कुछ उसके अलावा एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे इट अवॉइड फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट का मतलब होता है जब भी कोई दवा आपकी ओरल ली जाती है तो वो पहले आपकी लीवर पे पहुंचती है। तो लीवर पे पहुंचने की वजह से हो सकता है कि कुछ लीवर को कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो नुकसान करती हैं, लेकिन ये जो आपकी सपोजिटरीज होती है दैट इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी, तो ये आपकी ओरल रूट से नहीं दी जाती है, इसलिए ये इसका फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मेल्ट एट अ बॉडी टेम्परेचर, तो ये आपकी बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होती है। मीन्स बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री होता है, 37.5 के आसपास, तो उसको हम इतने डिग्री टेम्परेचर पे ये मेल्ट भी होता है। ठीक है, इट गिव्स लोकलाइज्ड एंड सिस्टमिक एक्शन, लोकल और सिस्टमिक एक्शन भी देता है। इट कैन बी गिवन टू द अनकॉन्शियस पेशेंट। सबसे मेन एडवांटेजेस इसका क्या होता है, एडवांटेज अनकॉन्शियस पेशेंट अगर है कोई तो इसको हम आसानी से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ओरल क्या है, ओरल हम अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते जो बेहोश रहते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ईजी टू यूज़ फॉर पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक पेशेंट। बच्चों के केस में या जो आपके बूढ़े पेशेंट होते हैं उनको भी हम आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यूज़फुल टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट मतलब जैसे भी हमने बताया कि एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूज़फुल फॉर रैपिड एंड डायरेक्ट इफेक्ट इन रेक्टम। आसानी से इसको हम मतलब कि इसका जो यूज है रेक्टम में, जैसे इवेक्यूएशन आदमी जब कॉन्स्टिपेशन होता है या हीमोराइड्स होता है तो इसको आसानी से आप रेक्टम में इंट्रोड्यूस करिए, वहाँ पे ये डिजॉल्व होगी, उसके बाद इसका एक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद यूज़फुल टू प्रमोट इवेक्यूएशन ऑफ बाउल। देखिए, इवेक्यूएशन ऑफ बाउल का मतलब जब आदमी को कब्ज होती है तो स्टूल वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो ये जब आपकी इंट्रोड्यूस की जाती है एनस में तो वहाँ पे ये डिजॉल्व होती है। डिजॉल्व होने के बाद वहाँ जो मीन्स स्टूल होता है उसको सॉफ्ट कर देती है, सॉफ्ट या उसकी बल्कनेस बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आसानी से स्टूल पास हो जाता है। ठीक है, कन्वीनियंट फॉर दोज ड्रग causes GIT irritation, vomiting, etc. And it is also having the advantages. जैसे कुछ ड्रग होती हैं क्या कि GIT इरिटेशन करती, मीन्स जैसे आप ओरल लेते हैं तो वो जब आपकी स्टमक में पहुंचेंगी तो वहाँ पे इरिटेशन कॉज करती हैं, या कभी कभी उसकी वजह से क्या होता है कि
आदमी को नाउजिया या वोमिटिंग के भी चांसेस बढ़ जाए, वो केस यहाँ पे नहीं होता है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं ओवर द ओरल रूट। ओरल रूट से जैसे आप कोई दवा देते हैं तो उससे इसका क्या एडवांटेज है, भी आपने इसको देख लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है इसका डिसएडवांटेजेस इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। जो इरिटेटिव ड्रग होती है एक्चुअली क्या है, दैट इज़ डायरेक्ट इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। अगर उसमें इरिटेशन होगा तो इट में कॉजेस पेशेंट अनकम्फर्टेबल, तो पेशेंट को अनकम्फर्टेबल ना हो इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि इस तरीके की दवा इसके अंदर इनकारपोरेट नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा है एम्ब्रासमेंट टू द पेशेंट। एम्ब्रासमेंट टू द पेशेंट का मतलब ये होता है कि जैसे पेशेंट को जब ये बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। नीड टू स्टोर एट अ लो टेम्परेचर, और जो भी हमारी मीन्स ये डोजेस फॉर्म है उसको हमको लो टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 37 है। तो 37 से अगर ज़्यादा होगा तो तुरंत ये मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। कांट ईजी प्रिपेयर्ड, इसको हम आसानी से बना नहीं सकते हैं, तो बनाने में इसका थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बनाने में थोड़ी टिपिकल होती है। कॉस्ट एक्सपेंसिव भी होता है, दूसरा इसमें लागत भी ज़्यादा लगती है। लास्ट इसमें जो आपका दिया गया फ्लूइड कंटेंट ऑफ द रेक्टम इज मच लेस दैन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस में अफेक्ट डिजोल्यूशन रेट। जो रेक्टम में फ्लूइड होता है वो आपका थोड़ा इंटेस्टाइन की अपेक्षा कम होता है, इसलिए जब प्रॉपरली ये इसका जो डिजोल्यूशन नहीं हो पाता वहाँ, क्योंकि पानी की कमी होती है, फ्लूइड की कमी होती है, ठीक है ना। तो अगर डिजोल्यूशन प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर मीन्स उसका एक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो ये ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये आपकी बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है, तो फ्लूइड का थोड़ा सा इफेक्ट होता है कि ये आपकी डिजोल्यूशन को अफेक्ट करती है, ठीक है। सम ड्रग में बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट इन द रेक्टम। तो कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो रेक्टम में बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होता है उसकी वजह से डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सपोजिटरीज। तो जो सपोजिटरीज होती है पेशेंट को कन्वीनियंट के लिए, पेशेंट को देखते हुए जो है इस तरीके का डोजेस फॉर्म प्रिपेयर किया जाता है। जैसे इसमें रेक्टम है, पहला रेक्टम है, उसके बाद दूसरा आपका वेजाइनल है, तीसरा यूरेथ्रल, चौथा नेजल सपोजिटरीज, पांचवा ईयर कोन। इसमें देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जो रेक्टम सपोजिटरीज होती है दे आर मेंट फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू द रेक्टम फॉर देयर सिस्टमिक इफेक्ट एंड दे आर टेपर्ड एट वन आर बोथ एंड एंड यूजुअली वेट अबाउट 2 ग्राम, ठीक है। तो ये आपकी जो है रेक्टम में इंट्रोड्यूस की जाती है। और इसके अलावा जो होता है टेपर्ड का मतलब कि एक तरफ जो होती है इसकी जो साइज होती है वो आपकी नैरो रहती है, थोड़ी सी पतली रहती है, एक तरफ थोड़ा सा मोटा रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो है रेक्टम सपोजिटरी। दूसरा आपका वेजाइनल सपोजिटरी क्या होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज पेसरीज, इसको पेसरीज भी बोलते हैं, एंड मीन्ट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द वेजाइनल कैविटी एंड दे आर लार्जर देन रेक्टम सपोजिटरीज एंड वेरी इन वेट फ्रॉम 3 to 6 ग्राम, ठीक है। तो इसका जो शेप और साइज होता है थोड़ा सा रेक्टम जो आपकी सपोजिटरी होती है उससे अलग होती है। तीसरा जो होता है आपका यूरेथ्रल सपोजिटरी होती है। यूरेथ्रल मतलब कि जब यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे इसको हम यूज करते हैं। तो दे आर आल्सो नोन एज यूरेथ्रल बोगीज, इसको यूरेथ्रल बोगीज भी बोलते हैं, एंड मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द यूरेथ्रा and they are long thin cylindrical form rounded on one end and the weight is vary from 2 to 4 gram and length from 2 to 5 inch, ठीक है। तो ये आपकी जो होती है थिन सिलेंड्रिकल राउंडेड फॉर्म होती है। उसके अलावा इसका जो वेट होता है 2 to 4 ग्राम होता है और जो इसकी लेंथ होती है वो लगभग 2 से 5 इंच के आसपास होती है, ठीक है। अब जो चौथा है आपका है वो आपकी नेजल सपोजिटरी। नेजल सपोजिटरी क्या होती हैं, दे आर इंसर्टेड इनटू दी नेजल कैविटी। इसके अलावा दैट इज आल्सो नोन एज नेजल बोगिस, इसको भी हम क्या बोलते हैं, नेजल बोगिस बोलते हैं। दे आर सिमिलर इन शेप टू द यूरेथ्रल, और ये इसका जो शेप होता है यूरेथ्रल बोगिस के समान होता है। एंड द वेट इज अबाउट 1 ग्राम एंड
लेंथ इज़ 9 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा जो अगला है आपका, ये है आपका ईयर कोन। ईयर कोन क्या होते हैं? दे आर आल्सो नोन एज ऑरिनेरिया एंड आर मीन फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द ईयर एंड दे आर वेरी रेयरली यूज्ड। इसको हम ऑरिनेरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो आपका ईयर कैविटी होती है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग देयर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक है। तो ये आपके टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज। अब जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है बेस। हम जिसमें सपोजिटरीज के ड्रग जो होते हैं उसको इनकारपोरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं सपोजिटरीज बेसेस। जैसे सिरप बनाते हैं तो उसमें पानी उसका व्हीकल जो होता है मेन बेस होता है। ठीक है। तो सपोजिटरीज बेसेस इसको हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। अभी आप लोग इतना तो देखिए। ठीक है। तो आज आपका क्या हो गया, इसमें इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा आपका इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और तीसरा हो गया टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज। ठीक है। तो इतना देखिए आप लोग, इसके बाद फिर आगे